आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6th, 9th और फर्स्ट का जो फॉर्म आया हुआ एमयू का 2023 एंट्रेंस के लिए, उसका फॉर्म कैसे फिल करें। तो उसके लिए आपको गूगल में सिंपल आ जाना है एमयू कंट्रोल एग्जाम में और इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे जैसे जाएंगे तो ये एडमिशन के नीचे ही लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमयू स्कूल 2023 एंड 24। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक नज़र गाइड में मान लेते हैं और ये गाइड पे जाने के बाद इसमें हम आपको पहले ये दिखाएंगे कि जो आपका एज क्राइटेरिया जो है कितना किसका है। ठीक है, तो जैसे आप अपना जाएंगे फर्स्ट क्लास का, ये आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था। जैसे ये आपका फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में जो आपकी एज होनी चाहिए तो ये 5 to 7 ईयर होनी चाहिए 31 मार्च 2023 के हिसाब से। ठीक है, और ये सीट्स वगैरह हैं, ये तो आपको आपने देखी रखी होगी। और जो इसकी लास्ट डेट है 5 तारीख है और 600 फीस है, विद लेट फीस 900 है, 900 रुपये, जो कि 12 फेब लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस टेस्ट, इसका 12 मार्च में है और 6 का भी एंट्रेंस 12 मार्च में ही है और 9th का है 19 मार्च। ठीक, लास्ट डेट जो है तीनों फॉर्मों की लास्ट डेट 5 है और विद लेट फीस 12 है, लेकिन 6 की आपकी 650 चार्ज है जो कि विद लेट फीस 950 और 9th का आपका चार्ज है 700 विद लेट फीस 1000। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और इसमें आप सिलेबस वगैरह आप डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। डायरेक्ट हम आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें। फॉर्म फिल करने के लिए हम पहले जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, कुछ इस तरह से मोड आएगा। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो उसके लिए राइट में 3 डॉट है, लैपटॉप होगा तो आपका उसके हिसाब से होगा। ये 3 डॉट है, इस पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद साइन अप में जाना है और साइन अप करने के बाद आपको फर्स्ट नेम डालना। फर्स्ट नेम जैसे मैंने डाल दिया अलीगढ़, जो भी आपका नाम है, मैं कोचिंग हिसाब से फिल कर रहा हूँ, इस हिसाब से है। ठीक है, जैसे हमने 3 अपने पार्ट भर दिया, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर, ये आपका तीनों हो गया, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम। और फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और आधार नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और इसमें आपका मोबाइल नंबर फिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे फॉर्म नहीं बढ़ेगा। ये ईमेल आईडी भी ज़रूरी है जो कि फिल कर दिया। जो ईमेल आईडी आप ऊपर डालेंगे वही सेम ईमेल आईडी आपको नीचे रिपीट करनी है। जैसे मैंने डाल दिया ये अलीगढ़ कोचिंग सेंटर @gmail.com। फिर नीचे आपको पासवर्ड चूज़ कर लेना, पासवर्ड आपको जो याद रहे वो डाल सकते हैं। फिर सेम पासवर्ड फिर आपको रिपीट करना है, ये डाल दिया। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक करने के बाद ये हमने कर दिया रजिस्टर। तो रजिस्टर करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, माई ट्रांजेक्शन वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद आपको फिर 3 डॉट पे जाना है और ये लाइन से चीज़ें भरनी। पहले आपको प्रोफाइल भरना है, फिर एड्रेस, एजुकेशन, फोटो, कैटेगरी, अप्लाई। ये अलीगढ़ कोचिंग सेंटर जो लिखा आ रहा है, ये एक तरह से आपका यहाँ पे नाम है, जो भी आपका नाम होगा वो लिखा हुआ आएगा। हम जाएंगे प्रोफाइल में, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हेयर टू अनदर रिक्वेस्ट में करना होगा। उसके बाद जो आपने ईमेल आईडी अपनी रजिस्टर करी है, आप अपने ईमेल बॉक्स में जाइए, वहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस आप कर पाएंगे। ये जैसे मैं ईमेल आईडी में आ गया तो कुछ इस तरह से वेरिफिकेशन आएगा आपका ये, तो आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आप अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। जब क्लिक करने के बाद आप दोबारा प्रोफाइल में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आपने फिल कराया था एक तरह से वेरीफाई हो चुका है, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, आपने जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरा था सिर्फ वही चीज़ें नाम वगैरह दिखेंगी। इसके लिए आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ आपको सारी चीज़ें भर लेनी है। आधार नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आप अपने फादर का नाम, फर्स्ट नाम जैसे डाल देंगे, मदर नेम में आ जाएंगे। मदर नेम फिल करने के बाद फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर में डाला था वो भी डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए ये जेंडर में। जेंडर में आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपको जो है वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको नेशनलिटी में आया, नेशनलिटी में आप ये उसके लिए अगर आप फॉरेनर है जब आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम हैं भैया हिंदुस्तानी, तो आपको इंडिया में जाना है। इंडिया चूज़ करने के बाद आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, जैसे इस्लाम या फिर आप जो भी धर्म के हैं अपना चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इस्लाम चूज़ कर दिया मैंने। और अगर आपको हॉस्टल चाहिए, मतलब एडमिशन के बाद क्या आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, यस और नो, तो अपना आप अगर हॉस्टल चाहिए तो यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। और ये उसके बाद हमने प्रोसेस टू रिव्यू कर दिया, मतलब हम रिव्यू ये देखेंगे कि जो हमने फॉर्म फिल किया वो सही है कि नहीं। रिव्यू करने के लिए भी आपको फिर से 3 डॉट पर जाने के बाद प्रोफाइल में आना है। उसके लिए आप रिव्यू कर सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं भरा, अगर आपको लगता है सब सही है तो फिर दोबारा 3 डॉट पे जाने के बाद अपना आ जाइए एड्रेस पे, और ये अपना एड्रेस दोनों फिल करने होंगे। पहले आप लोकल एड्रेस डालना है, यानी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। इस तरह से आपको अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पूरी तरह फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सेव कर देना है। आपका जो लोकल है देखिए आप सेव हो जाएगा, लेकिन आपको परमानेंट एड्रेस भी फिल करना ज़रूरी है। तो आपको दोबारा इसमें जाना है। दोबारा से जाने के बाद आपको इसमें परमानेंट में आना है। परमानेंट एड्रेस या तो अगर आपका सेम है तो सेम फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप जहाँ के रहने वाले हैं या फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है आप वो फिल कर दीजिए। याद रहे कि अगर आपने कुछ फिल नहीं करा, छोड़ दिया, तो आगे खुद ही नहीं बढ़ेगा। तो आप ध्यान से सारी चीज़ें फिल कर लें। ये हमने सेव कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका ये लोकल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें आ गई। उसके बाद आपको फिर 3 डॉट में जाना है, तो आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। जब आप क्वालिफिकेशन में आएंगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाकायदा, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर 6th एडमिशन टू सपोज टू फिल डिटेल क्लास 5 देयर क्वालिफिकेशन डिटेल एंड सिलेक्ट अदर एंड सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल फील्ड। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको अदर चूज़ करना है। ठीक, ऐसे 9th के लिए है, इसके लिए भी आपको अदर चूज़ करना है। इसमें स्कूल का ऑप्शन है, 9th का ऑप्शन है। और नेम ऑफ कोर्स में जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप भर रहे हैं 6 का, तो यहाँ 5th लिख देना है।
क्लास 5, और अगर 9th का भर रहे हैं तो आप 8th फिल कर देना है। एक तरह से क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन क्या था, मैंने डाल दिया आपका क्लास 5 है, यानी अभी पास होने वाले हैं और इसी साल पास होंगे तो आप 2023 डाल दीजिए। अगर ऑलरेडी पास आउट हैं तो आप 22 डाल सकते हैं। रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा अवेटेड है, यानी अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। और बोर्ड जो है, आपको कौन सा बोर्ड है, तो यह बोर्ड इसमें CBSE है या फिर UP बोर्ड है, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। और अगर आपका बोर्ड नहीं मिलता तो आप अदर में क्लिक कर सकते हैं, इसमें आपका हर चीज़ आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अभी मार्कशीट आई नहीं, इस वजह से ये आपको यहाँ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे सेव कर दीजिए। ये तो सेव करने के बाद देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा। और ये 8 दोबारा जब जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं तो उस पर आपको 8 फिर क्लिक करना है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके लिए बार बार हमें ज़रूरत नहीं है, हमने बस एक बार फिल कर दिया। और ये हमने क्लास 6 के एंट्रेंस के हिसाब से फिल कर दिया कि हम 5th इस साल हम पास हो जाएंगे 2023 में, ठीक है। देन फिर आप 3 डॉट पे जाएंगे एंड फोटो में क्लिक कर देंगे। फ़ोटो में क्लिक करने के बाद आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, ये चूज़ फाइल चूज़ करने के बाद आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ़ोटो आपकी हो जाएगी अपलोड। सिग्नेचर फ़ोटो थंब अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से व्यू आएगा, तो आप प्रोसेस टू कैटेगरी कर सकते हैं। और कैटेगरी में अगर आप OBC हैं, CAC जो भी हैं, आप उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, प्रोसेस टू अप्लाई। जनरल मीन्स हो जाएगा कि आपके पास कोई NRI कोटा नहीं है, ठीक है। तो आपको जनरल चूज़ करने के बाद सिलेक्ट कोर्स लेवल पे जाना है, और कोर्स लेवल स्कूल में किस चीज़ का भर रहे हैं, जैसे हमने डिटेल डाली थी 5th क्लास की, तो यानी हम 6 एंट्रेंस का फिल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे, ये लास्ट स्टेज चल रही है आपकी। इसके बाद फिर कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी दोबारा से, तो आपको सिंपल चीज़ें भर देनी है। ये आ गया क्लास 6 फॉर एडमिशन ME स्कूल, ठीक है। फॉर्म टाइप जनरल, जेंडर आपका क्या है, मेल जो हमने चूज़ किया था, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो यहाँ क्लियर बता देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो मैंने आपको ये भी दिखाया कि अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो कैसा आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आप डेट ऑफ बर्थ में अगर एलिजिबल हैं तो फिर आगे आपका प्रोसीड ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको फिर से वही क्वालिफिकेशन वगैरह भर देनी है, ये हमने जो फिल किया था वो अपने आप शो हो गया है। और मीडियम आपको यहाँ उर्दू और इंग्लिश जो भी आपको चूज़ करना हो आप चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश चूज़ कर लिया हमने। और यहाँ पे आप कौन से स्कूल चाहिए एडमिशन के बाद, जैसे बॉयज़ में आपको 2 हैं, STS है और आपका सिटी स्कूल है, तो मैंने STS चूज़ कर लिया। और लड़कियों में आपको अब्दुल्ला पूछेगा, यूनियन पूछेगा, तो ये आप फिल कर सकते हैं। और ये मैंने दूसरी चॉइस आपको ME सिटी स्कूल चूज़ कर ली। उसके बाद ये क्लिक करने के बाद प्रोसीड, ये आपका फाइनल स्टेज है बिल्कुल। और ये अब आपका हो गया। ये आप पेमेंट करने से पहले अगर आप चाहें तो अपना फॉर्म भी देख सकते हैं, कुछ गलती तो नहीं है उसमें। तो फॉर्म कुछ इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप देख पाएंगे कि कुछ अगर आपको लगता है कि गलती है तो आप इसमें हर चीज़ देख लीजिए, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह खासकर, या आपका एड्रेस वगैरह। अगर आपको कुछ लगता है चेंज है तो आप एडिट में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब सही है रिव्यू करने के बाद, तो अपना मेक पेमेंट करिए। मेक पेमेंट में आने के बाद आपके जो चार्ज है 650 रुपये ये दिखेगा, और आप अपना यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, या आप अपना कार्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको करना है, करने के बाद आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा, और वेट करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। और आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपका फिर यहाँ PDF आ जाएगा, PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। एक तरह से फाइनल आपका हो चुका है। और टेस्ट की अच्छे से तैयारी करिए। अलीगढ़ कोचिंग सेंटर भी अपने बैच ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में चला रही है, आप जैसे चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस दिए गए नंबर पर आप सारी क्वारी ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, या फिर बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।